हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को आदर नमस्कार। हम आपको बताना चाहते हैं कि गीता से हमें स्नेह कब से हुआ। मेरी सासू माँ 2005 में गीता का पाठ किया करती थी और उनके साथ में एक टहलने वाली उनकी जो सहेली थी तो वो सुनती थी और मेरी सासू माँ पढ़ती थी। तो मेरी सासू माँ की आँख का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद में फिर वो गीता पढ़ नहीं पाती थी। तो वो उनकी जो फ्रेंड आई तो बोलने लगी, अरे बहन जी आप तो मुझे गीता का ज्ञान सुनाती थी, अब कैसे होगा। तो हमने उनकी बातें सुन ली। तो हमने कहा अम्मा जी आप चिंता नहीं करिए, हम आपको सुनाएंगे गीता। और हमें लग रहा 7-8 अध्याय हुए थे, उसके आगे से हमने उनको पूरा सुनाया। तो अब हमारे मन में ये आ गया कि हमने आधा तो अध्याय कर ही लिया है, तो क्यों ना हम इसको पूरा कर लें। तो हमने फिर पहले अध्याय से हमने भी गीता पढ़ ली। तो जब पहले अध्याय से पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि इसमें और मतलब बिल्कुल सार था, क्योंकि संस्कृत में नहीं थी, हिंदी में थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। 2005 से ही फिर मैंने वो गीता को पढ़ना शुरू कर दिया और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं उसका जो है ना सुबह ही कर लेती हूँ। अध्याय छोटी सी है तो सुबह के टाइम ही मैं अपना पूजा वूजा के करने के बाद मैं अध्याय कर लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि छोटी सी गीता सभी को पढ़नी चाहिए, इससे बहुत बल मिलता है। और इसी के संदर्भ में अब मैं सोच रही हूँ कि मैं सारे अध्याय, वैसे तो मैंने एक अध्याय ही भेजा था 15 वाला, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को सारे अध्याय इसका मैं भेजूँ एक एक करके। और आशा है आप लोग पसंद करेंगे। आज मैं पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ गीता का। गीता सार की ज्ञान की कथा, प्रथम अध्याय। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा मैं भी युद्ध देखने चलूँगा। तब श्री व्यास जी ने कहा कि हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे। तब धृतराष्ट्र ने कहा देखूंगा नहीं तो श्रवण ही करूंगा। तब व्यास जी ने कहा हे राजन, तेरा सारथी संजय तो जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो यहीं से ही तुमको श्रवण कराएगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने संजय को यह वचन कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी दिव्य हो गई। तब अब आगे का महाभारत का कौतूहल कहते हैं सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगा, आचार्य देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना तैयार की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, विराट महारथी द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापति के नाम बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं, अपरिमित बल है और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान होकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुखाद बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ, जिसके अंतर श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीष्म ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक और धनुर्धार
धनुर्धर काशीराज शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अपराजित सातकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीत करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको देखूंगा। संजय ने कहा कि हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उनसे इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को देखकर परम दयाद्र हुए यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हुए जाते हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकल होता है, गांडीव हाथ से गिरा जाता है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं राज और सुख भी नहीं चाहता। प्रभु, हमको राज भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज भोग सुख की इच्छा की जाती है, वे सब तो इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने तक को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, माता, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी, ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं। ये सब लोभ के वशीभूत हैं और फल और कुल के नाश करने के लिए मृतद्रोह में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल की प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, जिससे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि सब बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों में कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बारंबार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित को, उपायहीन को रणभूमि में वध कर डालें तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा कि हे राजन, यह कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। इस श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गीता माता।